केसरिया हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष सूरज सिंघानिया की माता प्रेमा देवी को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। गाजीपुर जनपद के ग्राम पंचायत ओजीपुर में केसरिया हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष सूरज सिंघानिया द्वारा उनकी माता स्वर्गीय प्रेमा देवी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय ग्रामीणों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व संगठन के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष सूरज सिंघानिया ने कहा कि 13वीं के स्थान पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करना अधिक उचित है, क्योंकि इससे समाज में एकता और सकारात्मक संदेश जाता है। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर माता प्रेमा देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गाजीपुर का जिला अध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी, मेरा नाम सूरज सिंघानिया है, जो कि आज मेरी माता जी का श्रद्धांजलि है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव जो है ओजीपुर है। मैं ओजीपुर गांव का रहने वाला हूं। अपने आज माता जी का श्रद्धांजलि मना रहे हैं जी। और क्या वजह है कि माता जी 4 दिन 15 तारीख को एक्सपायर होती हैं और आज 11 तारीख को और आज श्रद्धांजलि मना रहे हैं आप? कारण है भाई साहब कि 4 दिन में मनाने का कारण ये है कि मान लीजिए जो पूंजीपत व्यक्ति हैं वो तो मान लीजिए जो तेरही होती है, बरही होती है, सब जो चीज़ें होती हैं। हाँ बोलते रहिए आप। जो तेरही और बरही जो होती है उस डेट पे लोग मनाते हैं और 400-500 जितनी क्षमता होती है उसके अनुसार लोग खिला पिलाते हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, पत लोग हैं, वो जो है कि तेरही बरही सोरही जो भी करते हैं तो उनके पास हजारों की संख्या है। 400-500 अपने आमदनी के हिसाब से जो है कि खर्च करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो मान लीजिए अस्पताल में महीनों जो है कि भटक रहा है लेकर, वो ऑलरेडी अस्पतालों में अपनी जितनी भी संपत्ति है, हाँ यहाँ तक कि खेत बेचने का भी नौबत आ जाता है, वो ऑलरेडी कर्ज में हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कि समाज में अगर तेरही मनाते हैं, कहीं ना कहीं और भी कर्ज लेकर कहीं खेत रख दिए या फिर खेती अपना जो भी 2-4 मंडा 5 मंडा 4 बिस्सा है उसको बेच दिए। बेच देने के बाद जो है कि वो ऑलरेडी और कर्ज में हो जाते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि 4 दिन में मेरा एक कारण है कि जो जितने कम समय में, मान लीजिए जैसे आप अपने माता पिता का जब तक वो जीवित हैं, आप तब तक खिला पिला नहीं पा रहे हैं, ना सेवा कर पा रहे हैं, तो मरने के बाद आप जाकर कहीं पीपल को पानी देंगे। देखिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का, कोई बुरा ना माने। मैं जो है कि इसलिए कह रहा हूँ कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो शॉर्टकट में सबसे बड़ी चीज़ है कि माता और पिता का आत्मा जो है उसको शांति हेतु पहले। अध्यक्ष जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। हिंदू धर्म को मानते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं हिंदू वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं क्यों नहीं मानूंगा। हिंदू वाहिनी के आप जिला अध्यक्ष भी हैं और हिंदू धर्म को मानते भी हैं। जी जी। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर मृत्यु के बाद 12 दिन या 13 दिन के बाद तेरही होती है, जी जी, इसके बीच में अगर लोग कुछ करते हैं जिसे शुभ काम, तो उसको कहते हैं कि छुतका पड़ गया। अच्छा। तो इस पर अपने लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए एक छुतका का मतलब कि ये एक भ्रम है। मैं तो आपको पहले ही एक बात बोल दिया हूँ कि जब तक माता पिता जीवित हैं, आप अगर सेवा कर रहे हैं, सेवा में उनको खिला पिला दे रहे हैं, अच्छे से जो भी सेवा करना है आप कर दे रहे हैं, वही आपके लिए जो है कि पुण्यवान चीज़ है। ये नहीं कि माताजी या पिताजी एक्सपायर कर गए, मर गए और पीछे से आकर आप जो है कि जो अर्थी है उस पर 4 किलो लड्डू बांधे, मिठाइयाँ लुटाएं, तो उससे शांति नहीं मिलेगी माता पिता को। जब मिलेगी जब वो जीवित हैं, आपके पास अगर नून लिट्टी भी है तो अगर मौके से आप खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, वही एक सेवा है, समझ लीजिए। अच्छा, बीच में बागी बन करके अगर ऐसा कुछ काम किया जाए, जैसे 13वीं हो गया, जो समय से पहले 13वीं श्रद्धांजलि मना दिया जाए, तो उसमें अगल बगल के आपके पड़ोसी जैसे चाचा हुए, दादा हुए, दर्द हुए, ये लोग विरोध करते हैं कि हम खाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, आपके किसी शुभ काम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे आप? कारण है कि कोई भी आप मजबूत निर्णय लेंगे समाज के अंदर तो उसका विरोध होगा, तो उससे घबराना नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप जब घबरा जाएंगे तो आप कोई नया काम नहीं कर पाएंगे, पब्लिक को संदेश नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो लोग विरोध करेंगे, लेकिन जब वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, कब जब उनके ऊपर जब पड़ेगा ये विषय, तब वो ऑटोमेटिक अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं ये सत्य है। तो धीमे धीमे लोग अपना एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं जानता हूँ कि इसी प्रकार से हो सकता है कि सुधार लाया जा सकता है। अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप?
इसको मेरे लेकर लोग के, जैसे गरीब आदमी जूझ रहा हो हॉस्पिटल में, जी जी और कर्जा कुआम काट करके, जमीन बेच करके, गहना गिरवी रख करके और हॉस्पिटल में दवा करा ले, उसके बाद लोग तब भी नहीं बचते हैं। जी। उसके बाद आते हैं तेरहवीं में बहुत अच्छा पैसा लग जाता है कि हमारे चाचा का माई मरल नहीं तो 2000 आदमी खैला, 500 आदमी खैला,